Is Jile Zara with you, Priyanka and Katrina? Is it on track? It's happening. Of course it's happening. I'm obviously working on Jile Zara, but between Katrina, Alia and me, probably gonna happen top of next year. Happening is Jile Zara because couldn't be more excited. Yes. I think the film, please tell us that it's happening because there have been too many on and off. So please reassure all of us. Fingers crossed. Fingers crossed. 3 girls, 1 dream and 0 release dates. 5 साल से यही सुन रहा हूँ. At the end, it will release with Malti, Dua and Raha. Why are so many people whining about this movie like as if some masterpiece बनते बनते रह गई थी? I think it will happen eventually with a different cast. Hey everyone, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की one of the most awaited yet most confusing films के regarding which is जीले ज़रा. एक ऐसी फिल्म जिसका अनाउंसमेंट हुआ था इतने हाइप के साथ कि ऑडियंस लिटरली पागल हो गई थी. Because imagine करो आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा जुनास और कटरीना कैफ एक साथ, वो भी इन अ फीमेल सेंटर्ड फ्रेंडशिप रोड ट्रिप फिल्म डायरेक्टेड बाय फरहान अख्तर. मतलब कॉन्सेप्ट सुनते ही everyone was like this is going to be the female version of जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. But this actually felt fresh, modern and huge in scale. लेकिन अब 5 साल हो चुके हैं एंड ये फिल्म अभी तक फ्लोर पर भी नहीं गई. सो आज हम कंप्लीट टाइमलाइन समझेंगे. मूवी कब अनाउंस हुई, व्हाई इट गॉट डिलेड अगेन एंड अगेन, क्या कास्ट चेंज होने वाली है, क्या फिल्म शेल्व हो चुकी है और क्या एक्चुअली फ्यूचर में ये मूवी बनेगी या फिर नहीं. एंड ऑनेस्टली जितना इंटरेस्टिंग मूवी का कंसेप्ट था उतना ही मैसी इसकी रियल लाइफ स्टोरी बन चुकी है. सो सब कुछ स्टार्ट हुआ था 2021 में कोविड के डिफिकल्ट टाइम के बीच. इट वाज सेकंड वेव ऑफ कोविड आई गेस. सडनली एक अनाउंसमेंट वीडियो ड्रॉप होता है जिसमें आलिया, कटरीना एंड प्रियंका एक कार में नजर आती हैं और बैकग्राउंड में नॉस्टैल्जिक वाइब्स के साथ मूवी अनाउंस होती है. और इनका रिएक्शन काफी अच्छा रहा एज बॉलीवुड में फीमेल लेड फ्रेंडशिप फिल्म्स काफी कम बनती हैं. और सिर्फ कास्ट एक्साइटिंग नहीं थी, डायरेक्टर भी फरहान अख्तर थे, द सेम पर्सन जिन्होंने दिल चाहता है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी कल्ट फ्रेंडशिप फिल्म्स दी थी. तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थी. अनाउंसमेंट के बाद सबको लगा कि मूवी 2022 या मैक्सिमम 2023 तक तो आ ही जाएगी. लेकिन फिर डिले स्टार्ट हुए और वो भी ऐसे कि फैंस को समझ ही नहीं आया एक्चुअल इशू क्या है. इनिशियली बोला गया शेड्यूलिंग कन्फ्लिक्ट्स है और ऑनेस्टली अगर देखो तो लॉजिकली ये बात काफी वैलिड भी लगती है. बिकॉज उस टाइम पे आलिया मल्टीपल फिल्म्स कर रही थी, प्रियंका हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में बिजी थी, कटरीना भी अपनी फिल्म्स और ब्रांड कमिटमेंट्स हैंडल कर रही थी. फिर धीरे धीरे सबकी पर्सनल लाइफ्स भी चेंज होने लगी. आलिया की शादी हुई, फिर प्रेगनेंसी, कटरीना की भी शादी हुई एंड अभी कुछ ईयर्स में प्रेगनेंसी भी. प्रियंका ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और मदरहुड बैलेंस कर रही थी एंड 3 A-लिस्ट एक्ट्रेसेस के डेट्स अलाइन करना वैसे भी बॉलीवुड में नाइटमेयर ही होता है. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि डिलेस के बावजूद फिल्म ऑफिशियली कभी कैंसिल नहीं हुई. हर कुछ मंथ्स में कोई ना कोई मूवी बैक ऑन ट्रैक आर्टिकल आ जाता था, फिर साइलेंस. एक टाइम तो रिपोर्ट्स भी आई थी कि फरहान ने रिकास्टिंग भी कंसीडर की थी बिकॉज डेट्स अलाइन ही नहीं हो पा रही थी. अब इस पे कई लोगों के अलग अलग ओपिनियंस रहे हैं, जैसे कि कुछ के अकॉर्डिंग फिल्म सेल हो चुकी है, कुछ के अकॉर्डिंग एक्ट्रेसेस इंटरेस्टेड नहीं हैं और कुछ लोगों ने तो ये बोला कि अनाउंसमेंट सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए था ताकि SSR केस से आलिया के नेपो एंगल को रिवाइव किया जा सके. स्पेसिफिकली फरहान अख्तर को ब्लेम किया जा रहा है, किया जाता रहा है ओवर द इयर्स. जैसे कि फरहान डजंट हैव अ सॉलिड स्क्रिप्ट, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग rather than directing. The same thing we saw happening with Ranveer. His peer keeps targeting actresses for the project being delayed. Alia's wedding and then pregnancy, Katrina's wedding and then PC's baby being in the NICU. None of their other projects have been affected. They keep signing new projects and assigning dates because Farhan has never asked for their dates. Because audience का मानना है कि अगर प्रोजेक्ट ट्रूली प्रायोरिटी होता तो 5 years में किसी भी तरह से शूट हो सकता था. एज इन एक्ट्रेसेस ने अपने डॉजन्स प्रोजेक्ट्स मैनेज किए, मैरिजेस और प्रेगनेंसीज भी हैंडल की, तो सिर्फ जीले जरा ही क्यों स्टक रहा. ऑडियंस काफी फ्रस्ट्रेटेड है एंड एक पॉइंट के बाद ऑडियंस फ्रस्ट्रेशन अंडरस्टैंडेबल भी थी. बिकॉज इमेजिन करो बॉलीवुड हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 3 मेजर फीमेल सुपरस्टार्स एक साथ आ रही थी और वो भी अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूअसली वेस्ट हो गई. फिर 2023 के अराउंड रिपोर्ट्स और भी नेगेटिव होने लगे. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रियंका के हॉलीवुड कमिटमेंट्स और आलिया के पैक शेड्यूल की वजह से
डेट्स इम्पॉसिबल हो रही थी। कटरीना भी फ्यूचर प्लानिंग और पर्सनल प्रायोरिटीज़ में बिजी थी और इवेंचुअली फिल्म को बैक बर्नर पर डाल दिया गया। उसके बाद लोगों ने जेन्युइनली ये मान लिया था कि मूवी डेड हो चुकी है। लेकिन फिर इंटरेस्टिंगली जोया अख्तर ने क्लैरिफिकेशन दिया कि फिल्म सेल्फ नहीं हुई है। उन्होंने बोला कि बिगेस्ट इशू सिर्फ शेड्यूलिंग का ही है एंड टीम स्टिल वांट्स टू मेक द फिल्म हैपन। फरहान ने भी मल्टीपल इंटरव्यूज में सिमिलर बात बोली। कभी उन्होंने नो अपडेट कहा, कभी फिल्म अभी भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली लास्ट वीक भी जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कास्ट रिप्लेस हो रही है, फरहान ने बातों को काफी घुमा करके बोला एंड कोई स्पेसिफिक क्लियर आंसर नहीं दिया। I can't comment on cast on that anymore. Yeah. Because I don't Right. know what that'll be and where that'll land. और उन्होंने ये भी कहा कि जब कुछ प्रॉपरली रेडी होगा तब वो ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। मतलब टेक्निकली मूवी ऑफिशियली डेड नहीं है, बट टेक्निकली मूवी ऑफिशियली हैपनिंग भी नहीं है। और यही कंफ्यूजन फैंस को और इरिटेट करता है। अब अगर ऑनेस्टली देखा जाए ना तो प्रॉब्लम सिर्फ शेड्यूलिंग की नहीं लगती, बिकॉज बॉलीवुड में बिगर एंसेम्बल मूवीज भी बन चुकी हैं। पर इशू शायद से टाइमिंग और मोमेंटम का भी था। 2021 में ऑडियंस एक्साइटमेंट इंसेन लेवल पर थी। फीमेल फ्रेंडशिप, रोड ट्रिप जनरल फ्रेश लग रहा था। आलिया, कटरीना और प्रियंका का कॉम्बो यूनिक था। लेकिन अब 2026 में सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी है। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस अलग है, एक्ट्रेसेस की करियर प्रायोरिटीज अलग है और सबसे इम्पोर्टेंट हाइप का नेचुरल मोमेंटम थोड़ा ब्रेक हो गया है। इसी वजह से अब नए स्पेकुलेशंस भी आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दीपिका पादुकोण को कास्ट करो, कुछ करीना कपूर का नाम सजेस्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ बोल रहे हैं यंगर कास्ट लाओ। बट पर्सनली स्पीकिंग ओरिजिनल कास्टिंग ही मूवी की बिगेस्ट यूएसपी थी, बिकॉज 3 एक्ट्रेसेस जो इंडिविजुअली ह्यूज फैन बेसेस रखती हैं एक साथ एक इमोशनल ड्रिवन ट्रैवल फिल्म में दिखने के लिए ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। एंड ऑनेस्टली बॉलीवुड में मेल फ्रेंडशिप फिल्म्स को जितना सेलिब्रेट किया गया है, फीमेल बॉन्डिंग को उतना सिनेमेटिक स्पेस कभी मिला ही नहीं है। इसलिए पीपल वर इमोशनली अटैच्ड टू दिस प्रोजेक्ट। अब इंटरेस्टिंगली कुछ मंथ्स पहले ही रिपोर्ट्स ये भी आए थे दैट फिल्म बैक ऑन ट्रैक है एंड शेड्यूल्स फाइनली अलाइन हो रहे हैं। लेकिन फिर फरहान का रीसेंट नो अपडेट स्टेटमेंट आ गया। सो राइट नाउ सिचुएशन बेसिकली ये है, नोबडी नोज एनीथिंग फॉर श्योर। और ऑनेस्टली मुझे लगता है इवन द टीम इटसेल्फ प्रोबेबली डजंट नो एग्जैक्ट टाइमलाइन येट। क्या आप इस मूवी को लेकर एक्साइटेड थे या क्या अब भी इंतजार में हैं? एंड क्या आप कास्टिंग चेंजेस चाहते हैं? वेल इन सब पे आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।